हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। आज हम करेंगे मार्केट का एनालिसिस फॉर 9 जून। ओके, 9 जून 2025। उसके पहले देखेंगे कि लास्ट वीक कैसे मार्केट ने बिहेव किया। लास्ट वीक वीकली कैंडल अगर आप देखोगे, निफ्टी बैंक निफ्टी की भी देखोगे, बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई गया एंड फिर निफ्टी जो है वो भी है ऑल टाइम हाई 26,922 का ऑल टाइम हाई लगा है। ठीक है, सेंसेक्स ने, सॉरी, फिर निफ्टी ने। एंड आप बैंक निफ्टी अगर चेक करोगे तो बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई ऑफ 56,695, अप्रोक्सीमेटली 56,700 का ऑल टाइम हाई टच कर लिया है। एंड निफ्टी ने जो है, निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम पे 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। ठीक है, लास्ट 2 वीक जो है निफ्टी जो है ये एक रेंज बाउंड मदर कैंडल के अंदर, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसको अपन मदर कैंडल भी बोलते हैं, मदर कैंडल के अंदर 2 वीक जो है निफ्टी कंसोलिडेट किया। एंड लास्ट का वीक भी कंसोलिडेट किया, लेकिन एक अच्छी क्लोजिंग दे पाया। ठीक है, एक मतलब एक डिसीजिव कैंडल बोल सकते हैं निफ्टी ने क्लोजिंग दिया लास्ट वीक में। उसके अर्लियर जो वीक्स थे, ये वाला वीक और ये वाला वीक, ठीक है, थोड़े इनडिसिजिव कैंडल्स बने थे। ठीक है, लेकिन अभी जो है निफ्टी में बुलिशनेस दिख रहा है कि अब टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर देखेंगे तो। ठीक है, आप बैंक निफ्टी भी देखोगे तो बैंक निफ्टी जो है उसके पहले के हफ्ते में इनडिसिजिव कैंडल्स बना रहा था। ठीक है, डोजी काइंड ऑफ, जिसमें रिजेक्शंस काफ़ी बड़े लग रहे थे। ठीक है, जब जब रिजेक्शंस काफ़ी बड़े दिखने लग जाए अपने कैंडल में, ठीक है, सो वो जो रहता है वो इनडिसिजिवनेस रहता है। ठीक है, लेकिन जब कैंडल की बॉडी एक स्ट्रांग रहती है, कैंडल की बॉडी, जैसे आप बैंक निफ्टी में देख पा रहे हो, तो एक क्लियर कट ब्रेकआउट दिख रहा है अपने को। ठीक है, निफ्टी एंड फिर निफ्टी में भी देखोगे तो ये क्लियर कट ब्रेकआउट दिख रहा है। सेंसेक्स जो है, सेंसेक्स भी एक अच्छी खासी क्लोजिंग, स्ट्रांग पावरफुल बुलिश कैंडल बनाया है, 82,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे ये हो गया एनालिसिस। अब डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं तो ये जो है 6 जून को, फ्राइडे को, एक अच्छी खासी क्लोजिंग दिया मार्केट ने। अब इसके पीछे का रीज़न था कि आरबीआई ने जो है रेपो रेट 50 बीपीएस, बीपीएस बोले तो बेसिस पॉइंट्स, ठीक है, 50 बीपीएस से रेपो रेट कम कर दिया। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था कि 25 बीपीएस से कट करेगा, लेकिन आरबीआई ने 50 बीपीएस से कट किया। एंड वो न्यूज़ ऑलमोस्ट 10 बजे के बाद आती है, तो आप देख पा रहे होंगे कि न्यूज़ जैसे हिट हुई मार्केट में, देखो 10:05 के 24,700 से ऑलमोस्ट 25,000 तक मार्केट मूव किया, 300+ पॉइंट निफ्टी मूव किया। ठीक है, एंड बैंक निफ्टी चेक करोगे तो वो ऑलमोस्ट 500+ पॉइंट होगा, 1000 पॉइंट, सॉरी 1000 पॉइंट से 55,000 से 55,000, सॉरी 55,600 से 56,600 तक मूव कर लिया बैंक निफ्टी। एंड सेंसेक्स भी चेक करोगे तो सेंसेक्स भी काफ़ी अच्छा रैली किया है। ठीक है, तो ये इसके पीछे का रीज़न मोस्टली वो है कि अपना आरबीआई ने रेपो रेट कम किया। अब रेपो रेट कम किया तो इसके कारण क्या होता है कि जो जिन लोगों के लोन्स लिए रहते हैं, होम लोन्स फॉर एग्जांपल, जिन लोगों के होम लोन्स होंगे या फिर और कोई लोन्स होंगे, उन पे जो वो ईएमआई पे करते होंगे या फिर इंटरेस्ट पे करते होंगे, वो ईएमआई जो है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब डिक्रीज हो जाती है तो इसके कारण जो है वो जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स जो है वो और ज़्यादा लोन्स लोगों को कम रेट पे डिस्पर्स कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके कारण मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आई एंड मार्केट जो है एक अच्छा खासा रैली किया। ठीक है, आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देख पा रहे होंगे। एंड अब जो ये जो निफ्टी जो है, निफ्टी जो एक बढ़िया रेंज में मूव कर रहा है, 25,000 से लेके लोअर रेंज 24,400 में, ये एक बढ़िया रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। ये कौन सा ट्रेंड हो गया? साइडवेज। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस पे टच करके रिवर्स होकर नीचे आ जा रहा है, सपोर्ट पे आ रहा है, सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, फिर से रेजिस्टेंस पे रिवर्स होकर नीचे आ रहा है, सपोर्ट पे आ रहा है ऑलमोस्ट 24,400 500 के आसपास, वहाँ से बाउंस करके ऊपर चले जा रहा है। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा मार्केट जो है, ठीक है, जितना ज़्यादा मार्केट कंसोलिडेट करेगा, साइडवेज रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छा ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, अगर ये ऊपर साइड ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा मूव देखने मिलेगा, या फिर ये नीचे साइड ब्रेक करता है तो नीचे अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। ओके, लेकिन फिलहाल तो एक्सपेक्टेड है कि ये ऊपर ही ब्रेक कर सकता है। क्यों? क्योंकि अर्लियर ट्रेंड जो था वो पॉजिटिव था, मार्केट नीचे से ऊपर आया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अब फिलहाल साइडवेज चला गया। ठीक है, तो जैसे ही ये तोड़ेगा एक अच्छा मूव देख सकते हैं अपन। ठीक है, आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्लासिक टेक्स्ट बुक पैटर्न आपको साइडवेज मार्केट दिख रहा है। ठीक है, टेक्स्ट बुक पैटर्न जिसको बोलते हैं अपन, वैसे आपको साइडवेज मार्केट दिख रहा है। तो ये लेवल्स हो जाते हैं निफ्टी के लिए। और थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अगर लेवल्स ड्रॉ करना है तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल ये हो जाएगा 24,870, क्योंकि मार्केट ने ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, एक रेजिस्टेंस को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से तोड़ा है। अगर सपोज मार्केट कल जाके ये लेवल पे आता है तो ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है,
क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस टू था, अब यहाँ पे जब मार्केट आएगा फिर से तो वो सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है। ओके, एंड उसके बाद एक इसको अगर सपोज इसको थोड़ा सा फाइन करना है तो 25,100 जो है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा। एंड जो भी मार्केट के लिए एक स्विंग हाई जो है, फिर एक लेवल जो रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव 25,025 एक लेवल हो जाएगा। ये लेवल बोल सकते हो आप, ठीक है, लेकिन 25,000 इससे अच्छा तो 25,000 ही हो गया कि 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है जिसे मार्केट मार्केट अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। लोअर लेवल्स पे अगर सपोर्ट्स की तरह जो लेवल्स बिहेव कर सकते हैं 24,695 एक लेवल हो जाएगी, जो यहाँ पे मार्केट जो है एक अच्छा खासा, जहाँ से मार्केट ने अपनी रैली स्टार्ट की, फ्राइडे की जो रैली है वो 24,695 के आसपास 700 से स्टार्ट किए, तो वो एक लेवल हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हायर लेवल्स पे और कुछ चाहिए अपने को, ठीक है, जो लेवल्स 25,217 पे, क्योंकि यहाँ पे अर्लियर रेजिस्टेंस था, एंड उसके बाद अल्टीमेट 25,468, ठीक है, वो लेवल्स काफ़ी दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लेवल्स हो जाते हैं आपके पास निफ्टी के लिए, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी तो अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है, ऑल टाइम है मतलब मार्केट अभी बुलिश है, तो बुलिश मार्केट में अभी अपन फिलहाल सेलिंग के ट्रेड्स नहीं देखेंगे, ठीक है। ये दो लेवल्स हो जाते हैं बैंक निफ्टी के, जो रेजिस्टेंस की तरह, सॉरी, जो इम्पोर्टेंट लेवल्स की तरह काम करेंगे। एंड बैंक निफ्टी में अगर लोअर लेवल्स पे जो सपोर्ट्स की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है, वो ये लेवल्स हो जाएंगे, क्योंकि ये लेवल्स अर्लियर रेजिस्टेंस थे, रेजिस्टेंस टूटे, तो इसके पास अगर सपोज मार्केट आता है तो वो बाउंस कर सकता है, सपोर्ट की तरह काम कर सकता है वो लेवल। एंड उसके भी नीचे अगर लेवल्स चाहिए अपने को, तो ये लेवल्स इसको थोड़ा फाइन करें तो यस, ये लेवल्स हो गए 55,500 टू बी वेरी प्रिसाइज। एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है, एंड टेक्निकल चार्ट्स पे भी अपने को एक अच्छा लेवल दिख रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में एकदम सिंपल से लेवल मिल रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है। सो ये कब तक अपनी रैली कंटिन्यू करेगा या फिर ये बुलिश ट्रेंड कब कब कंटिन्यू करेगा वो अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। सेंसेक्स में अगर चलते हैं तो सेंसेक्स में जो फ्राइडे के दिन का हाई था, ठीक है, वो हो गया उसके लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल, जो लेवल सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है, वो ये हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टच पॉइंट्स थे सेंसेक्स में। देखो यहाँ पे वीक लगा के नीचे आ गया था, यहाँ पे एक दिन ट्राई किया था लेकिन नहीं जा पाया, यहाँ पे भी वीक लगा के नीचे आ गया, यहाँ पे तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिया 12 बजे, फिर रिवर्स होकर नीचे आ गया। एंड दिस टाइम फ्राइडे के दिन 10:30 बजे 81,800 जो एक स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग पावरफुल ग्रीन कैंडल से तोड़ा है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे आता है तो ये लेवल अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। ये एक लेवल हो गया। एंड उसके बाद अल्टीमेट रेजिस्टेंस जो है वो एक यहाँ पे एक मिलेगा 82,700 के आसपास। ओके, इसको अगर सपोज मैं फाइंड करूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे, एंड हायर लेवल पे और चलते हैं तो इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो मिलेंगे ये, जहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है। तो ये गैप जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा इनिशियली। अभी जब फर्स्ट टाइम सेंसेक्स जो 83,392 तो भी 83,400 के पास जब आएगा, ठीक है, वो लेवल जो है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये वाला लेवल, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम मार्केट इसके पास आएगा ना, तो ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यहाँ से थोड़ा सा मार्केट नीचे पुल आउट होगा, ठीक है। सो ये एक लेवल हो गया। एंड सब जो लेवल सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं वो ये लेवल ये हो जाती है 81,200 के आसपास। एंड उसके भी नीचे लेवल जो अगर सपोज सेंसेक्स आता है, फिलहाल तो लग नहीं रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस दिख रही है इंडेक्स में, सभी इंडेक्स में। आप फिर निफ्टी भी देखोगे तो वो भी ऑल टाइम हाई, निफ्टी भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से अभी ऑलमोस्ट अगर चेक करेंगे, मेजर करेंगे तो 1500-1600 पॉइंट या 5-6% के आसपास दूर है, ठीक है, 4.8% दूर है, ठीक है। निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई से 4.8, तो बोल सकते हैं कि हो सकता है कि ये जो रैली है ये बैंक निफ्टी के कारण, अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहता है तो वो निफ्टी को भी अपने ऑल टाइम हाई के पास ड्रैग कर सकता है, ठीक है। एंड अब फ्राइडे के दिन का आपको एक इंटरेस्टिंग डाटा दिखाऊँ मैं, तो आप यहाँ पे देखो, ये FIDI का डाटा है कैश मार्केट में, ठीक है, कैश मार्केट में मतलब इक्विटी मार्केट में। अगर 6 जून, ठीक है, ये फ्राइडे हो गया, लास्ट वीक का ट्रेडिंग सेशन। इस दिन क्या हुआ है, FIs ने देखो केवल 1,000 करोड़ का बाय किया, लेकिन DIs ने भर भर के बाय किया, 9,300 करोड़ के आसपास DIs ने बाय किया, ठीक है। तो जो आपको रैली दिखी है फ्राइडे के दिन, उसके पीछे का रीज़न ये है, ठीक है, DIs, क्योंकि DIs ने भर भर के बाय किया।
डियाज ने बाय किया है, तो इसके कारण जो है मार्केट है काफ़ी अच्छा बुलिश मूव दिखा है, ठीक है। तो अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे होंगे तो बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, निफ्टी ने भी एक अच्छा खासा लेवल 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रही है निफ्टी, ऑलमोस्ट सभी इंडेक्स। एंड सिंस आप इंडिया विक्स भी देखोगे तो इंडिया विक्स भी ऑलमोस्ट 14-15 के रेंज में आ गया, कूल ऑफ हो गया। इंडिया विक्स कूल ऑफ हो गया है तो आप देख पा रहे होंगे कि चलो अपन एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम्स देखते हैं। मार्केट 25,000 के आसपास क्लोज हुआ है, 25,000 पे इसके कॉल ऑप्शन की प्रीमियम्स देखो 175 एंड पुट ऑप्शन 156, काफ़ी कम प्रीमियम्स हो चुके हैं, ठीक है। तो ये कम प्रीमियम्स जो है वो ऑप्शन बायर्स को एक एडवांटेज रहता है, क्योंकि अगर सपोज मूव अगर अच्छा ऑप्शन बायर जो है वो अगर अच्छा मूव कैप्चर कर लेता है तो ठीक है, उसके फेवर में मूव आता है मार्केट, तो ऑप्शंस के प्रीमियम्स अच्छे खासे इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन ऑप्शन के प्रीमियम जब कम होते हैं तो ये ऑप्शन सेलर के लिए उतनी अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। सो फिर से एक बार लेवल दिखाता हूँ, उनको आप मार्क करके रख दीजिए अपने चार्ट पे। ये निफ्टी के लेवल, ये बैंक निफ्टी के लेवल एकदम स्मूथ है, बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा ये नहीं है। सेंसेक्स के लेवल, ये सेंसेक्स के लेवल, ठीक है। That's all for today. See you in the next video. Thank you, and like this video, share it with your friends, those who trade and those who want to learn about stock market. Thank you.